इक्वल होगी। अब इक्वलिटी का मतलब क्या है, ये मैंने पहली वीडियो में बड़े आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि बोट्स और शिप्स को हम इस शेप का बनाते हैं कि वो वाटर सरफेस पे पार्शली डिस्प्लेस्ड है, वो ट्रैवल कर जाएँ। सो इक्वलिटी का मतलब ये है कि वो जो है वो फ्लोट कर जाएंगी, और नॉट इक्वलिटी का मतलब ये है कि वो वाटर सरफेस के नीचे चली जाएंगी जैसे कि स्टोन है। तो ये डायग्रामेटिकल पोर्शन हमें ये बता रहा है कि एक शेप बनी है जिसमें F2 जो फोर्स है ये वाटर की फोर्स है, जिसे आप थ्रस्ट कहेंगे। अब जब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे डायग्रामेटिकल पोर्शन के बाद, जो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, वो प्रेशर इन लिक्विड से लेंगे जो कि रो जी एच था। अब प्रेशर इन लिक्विड से लेंगे रो जी एच मीन प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे दो प्रेशर होंगे। अब हम वाटर को भी ले रहे हैं साथ, और सिर्फ सिलेंड्रिकल में हम शेप की बात नहीं कर रहे, एक फार्मूले की डेरिवेशन नहीं, विद रिस्पेक्ट टू वाटर ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू वाटर था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमने पिस्टन की बात की थी कि हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और ये फॉर्म आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर और फ्लोट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक प्रेशर लेंगे P1, दूसरा प्रेशर P2। तो P1 जो है, क्योंकि हमने हाइट को जो है विद रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड हमने दिखाया है कि एक H1 H2 है, तो P1 जो होगा रो जी H1 होगा प्रेशर इन लिक्विड्स के फार्मूले के मुताबिक, और P2 जो है वो रो जी H2 होगा। रिमेंबर फोर्स प्रेशर जो है वो इक्वल होता है F/A के। तो F किसके इक्वल होगा, P/A के। F1 के लिए P1A होगा, क्योंकि हमने फोर्स निकालनी है, और दोनों फोर्सेस का डिफरेंस जो होगा वो आप थ्रस्ट का फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, और हमने वही निकालना है। हमारा लिंक यहाँ पे आप थ्रस्ट फोर्स निकालना है, क्योंकि F1 के बारे में हमें पता है वो F=W=mg होती है, लेकिन F2 के बारे में हमें नहीं पता, तो वो इसके डिफरेंस से आएगी। सो F1 इक्वल होगी P1A के, F2 इक्वल होगी P2A के। और P2A कैसे, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्रेशर इक्वल होता है F/A, तो A इधर डिवाइड है P के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब P1 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, P2 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की। F2 माइनस F1, फाइनल को फर्स्ट में से माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब हम सी लेवल की भी बात करें तो वाटर तो ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट बहुत कम है उसकी निस्बत। सो फाइनल माइनस इनिशियल, और वैसे भी डिफरेंस हम फाइनल से निकालते हैं। तो ये जो फाइनल माइनस इनिशियल होगा ये हमारी अब थ्रस्ट फोर्स कहलाएगी, जो कि डेरिवेशन में कैसे आएगी। सबसे पहले F2 की वैल्यू प्रेस यहाँ पे पुट की, फिर F1 की पुट की, कॉमन रो जी A आ गया, H2 माइनस H1 ये हमने डिस्कस किया है, H2 माइनस H1 जो है ये H होता है। तो ये इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और